नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। लक्ष्य हमारा यही है कि हर प्रकार की समस्याएं दूर हों और जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार समस्याएं जीवन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं। ऐसे में जब हमारा दृष्टिकोण उसके लिए नकारात्मक होता है या फिर हम निराशा के गर्त में उतर जाते हैं, आवश्यकता है कि हम अपने दृष्टिकोण को बहुत सकारात्मक बना करके रखें और ऐसे पलों में अपने धीरज को, अपनी शांति को कायम रखें। इसी प्रकार की शिक्षाएं, इसी प्रकार की मूलभूत बातें हमें हमेशा बताते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी, ताकि हम समस्याओं के दौर में अपने आप को स्थिर रख सकें और सहज रूप से उसे पार कर सकें। क्योंकि कहा जाता है कि हर अंधकार के बाद, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा अवश्य आता है। आवश्यकता होती है कई क्षणों में धीरज और शांति बनाए रखने की। तो आइए पुनः एक बार स्वागत करते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी का। प्रातः जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्रातः जी, पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा की थी, बहुत सारे ईमेल आए हुए थे। उन्हीं ईमेल्स को हम पुनः लेंगे क्योंकि बहुत सारे मेल्स लगातार आ रहे हैं। जैसे कि हम पिछली बार भी कह रहे थे कि समस्याओं का घर बनता चला जा रहा है आज के मनुष्य का जीवन, लेकिन आवश्यकता है कि किस प्रकार से वो इन समस्याओं का निदान करे और कैसे अपनी शांति, धैर्य को बनाए रखे। तो प्रातः जी, इस विषय पर एक परिवार मेरे से मिलने आया। बिजनेस धंधा चौपट होता जा रहा है। जहाँ कदम रखो वहीं असफलता, जैसे सब कुछ खत्म होता जा रहा है। बच्चे, कोई बीमार हो रहा है, किसी का पढ़ाई से मन उब रहा है, पत्नी है जो घर संभालती है, उसकी भी तबीयत अचानक खराब रहने लगी है, मन उचाट उचाट सा रहता है। मेरे पास आए कि न तो हमें ये समझ में आ रहा कि ये हमारे साथ हुआ क्यों, और न हमें कहीं से ये पता चल रहा कि हम इससे बाहर आए कैसे। जीवन कितना भारी हो जाता है, कोई उसे ये बताने वाला भी नहीं होता कि क्या करो, बल्कि लोग तो मजाक उड़ाएंगे, अंदर ही अंदर खुश होंगे कि वाह बहुत बनते थे अपने को, देख लिया अब सब खत्म होने जा रहा है। क्योंकि आज मनुष्य की मेंटलिटी ऐसी हो गई है कि वो दूसरों को आगे बढ़ता नहीं देख सकता, वो दूसरों को सुखी नहीं देख सकता। कहीं ना कहीं उसके मन में कांटा चुभा रहता है और वो इंतजार करता है कि इनका पतन हो तो हम सुखी हों। बाहर से दिखावा भले करता हाँ, है कि हम आपके साथ हाँ, हैं, सब लेकिन अंदर बिल्कुल से खुश होता खुश। रहता है। इसलिए मैं ऐसे में कहूँगा एक बहुत अच्छी बात कि हर समस्या का समाधान है। समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, और कुछ समस्याएं वर्तमान द्वारा क्रिएटेड हैं तो कुछ समस्याएं पास्ट क्रिएटेड भी हैं। अब ये जो पास्ट क्रिएटेड समस्याएं हैं, इनको लोग प्राय नहीं जानते कि हमने किसी समस्या के किसी काल में बीज बो दिए थे, अब से 10 साल पहले, 20 साल पहले, हो सकता है 50 साल पहले, हो सकता है 100-200 साल पहले भी। वो बीज अंकुरित अब हो गए हैं। तो हम इन समस्याओं के समाधान की ओर चलें और उस बीज को पुनः पनपने न दें, उस बीज को पुनः न बोएं जो किसी भी कारण, अज्ञानवश, किसी विकार के वश होकर हमने बो दिए थे। तो समस्याएं हैं तो समाधान भी है। ये सोचकर निराश न हो कि हम क्या करें। किसी का समाधान डॉक्टर्स के पास होता है, किसी का समाधान बैंकों के पास होता है, किसी का समाधान कोई उसके मित्र संबंधी भी कर देते हैं, कोई सहयोग दे देते हैं। ऐसे भी संसार में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो एक दूसरों को सहयोग भी बहुत देते हैं। मेरे पास ऐसे गुड न्यूज़ भी आते हैं कि ऐसे अच्छे इंसानों की भी कमी नहीं है जो बहुत प्रेम रखते हैं और जो समय पर दूसरों के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान भी कर देते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं पूर्व जन्मों के कुछ विकर्मों के कारण भी होती हैं, जो ऐसे अदृश्य चीज हैं जिनको कोई जान नहीं सकता है। कुछ लोग मानते भी नहीं हैं, लेकिन मानना पड़ता है। और जब उनका समाधान कराया जाता है स्पिरिचुअली, तो समझ में आता है कि वास्तव में स्पिरिचुअल पावर, साइलेंस पावर, पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ राजयोगा, ये ऐसी शक्तियां हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। तो मुझे तो ऐसे ऐसे अनुभव भी लोगों से मिलते हैं कि ऐसी समस्या
मतलब अंधकार ही दिखाई देता था कि अब तो गए, इसका तो समाधान होने वाला नहीं, हमारा तो सब कुछ नष्ट होने जा रहा है। चाहे तो हम सामूहिक सुसाइड करेंगे जैसा कई लोग कर चुके हैं, बिल्कुल। या बस सब कुछ गंवा देंगे हम, तो पता नहीं हमारा क्या होगा। और कुछ छोटे छोटे स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स किए तो कुछ ही दिनों में, किसी का 21 दिन में, किसी का 2 मास में सब कुछ ठीक हो गया, अंधकार विलीन हो गया, सब कुछ प्रकाश ही प्रकाश हो गया, मार्ग दिखाई देने लगा और सभी उलझने ये एक समाप्त हो ऐसी गई। घड़ी होती है भ्राता जी, हाँ। जैसे आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जीवन में चारों तरफ से समस्याएं आती हैं। जैसे आपने पत्नी की बात कही, बच्चों की बात कही, बिजनेस की बात कही, तो जब चारों तरफ से इस प्रकार से समस्याएं आती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति हार जाता है, निराश हो जाता है। और ऐसे में जब आसपास वाले या जिन पे वो विश्वास करता है वो भी धोखा दे जाएं, हाँ, तब तो वो पूरी तरह टूट जब ही लोग जाता है। अपनी ये बातें सुनाते हैं तो पहले मन भरने लगता है, फिर रो ही देते हैं, जी। क्योंकि जीवन के बहुत सुंदर क्षण देखे हैं हम्म। और वो पूरे हो गए और अब ऐसे अंधकार में प्रवेश कर गए कि आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्हें कुछ अच्छी गाइडेंस की निश्चित रूप से ज़रूरत होती है। जी। मैं देखता हूँ अगर हम उन्हें ये भी कह देते हैं कि माता जी कोई बात नहीं, अभी आपके सुनहरे दिन आ रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ही उनके जीवन में हौसला बढ़ जाता है। बिल्कुल। लता जी, वही बात, जैसे मैं मेल से पहले बहुत सुंदर चर्चा आपने शुरुआत की है। जब इस प्रकार से चारों तरफ से समस्याओं से व्यक्ति घिर जाए तो ऐसे समय पे वो क्या करे? हाँ, देखिए ये तो ऐसा चक्रव्यूह है कि जैसे अभिमन्यु चारों ओर से घिर गया था और उसके चारों ओर आतताई ही थे, कोई युद्ध नियमों का पालन करने वाले नहीं। जी। और उसको भी लग रहा था कि अब मैंने मृत्यु में प्रवेश कर ही लिया है, इसलिए कुछ जौहर दिखाकर ही जाना है। तो अगर मनुष्य ऐसे समस्याओं में घिर जाए, बस बात इतनी है कि वो अपनी शक्तियों को पहचाने। अगर उसने अपने परम पिता से अपना नाता जोड़ लिया है तो उसकी शक्तियों में भी विश्वास करे, अपनी समस्याओं को उस पर भी समर्पित कर दे और उसकी शक्तियाँ प्राप्त करके कुछ अपने मन को पॉजिटिव करे, पीसफुल करे। और जो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में राजयोग के पथ पर हम कुछ सुंदर चीज़ें सिखाते हैं कि सवेरे उठ के मेडिटेशन करो, ज़रा खुली हवा में घूमो, चित्त में सुंदर विचार क्रिएट करो, तो आपको दिखाई देगा कि जीवन सचमुच बहुत सुंदर है और समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी बड़ी वो हमें प्रतीत हो रही हैं। कहीं ना कहीं समाधान का मार्ग है अवश्य। तो ऐसी कुछ प्रैक्टिस करने पर मनुष्य के पास समाधान आ जाता है। लेकिन अगर मनुष्य ये सोचता है कि वो समस्याओं से इतना उदास हो गया, इतना निराशा के अंधकार में चला गया कि सो रहा है, सवेरे 10 बजे उठ रहा है, फिर टीवी खोल ली है, तो उसको वो समाधान सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जाए, राजयोग सीख लिया जाए और सवेरे उठकर विशेष परमात्म मिलन का अनुभव किया जाए, तो उधर से भी बहुत अच्छी बातें बुद्धि में टच हो जाएंगी और निश्चित रूप से समाधान निकलता है। हमारे पास हजारों अनुभव हैं इसके। मतलब मूल बात है कि ऐसे में हिम्मत ना हारे। कि जैसे आजकल हमें बहुत सारे न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स में देखने को मिलता है कि किसी ने अपने बच्चों को पहले मार दिया, फिर पत्नी को मार दिया, फिर खुद ट्रेन के आगे कूद गया, या इस प्रकार से सामूहिक रूप से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये कहीं कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने जीवन से हार मान ली और उन्हें लगा कि शायद अब कोई और आशा की किरण नहीं है। लेकिन आशा की किरण तो होती ही है। समाधान ये नहीं है कि हम अपने जीवन का अंत कर दें, बस ये है कि हिम्मत ना हारते हुए थोड़ी शांति और धैर्यता का परिचय। एक व्यक्ति ने मुझे सुनाया कि उस पर कर्ज है और 5-7 लोगों का है। वो रोज आते हैं, अब फोन पर बुरी बुरी बातें बोलने लगे, अपमानित होना पड़ रहा है, कोई कोई घर के द्वार पर आकर ही अपमान सूचक शब्द बोलता है। अब ये सुन सुन के ये टूट गए हैं। तो बस मरने का ही एक रास्ता उन्हें दिखाई देता है, न जिंदा रहेंगे न कोई आएगा। लेकिन राजयोग में ऐसी शक्ति है, अगर हम राजयोग का अभ्यास अच्छी तरह करेंगे तो मार्ग निकल जाता है। भ्राता जी, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग इस प्रकार की समस्याओं से राजयोग का अभ्यास करके निकल चुके हैं और आपके पास तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, तो क्या कोई ऐसा अनुभव आप हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे जिसमें कोई चारों तरफ से इसी प्रकार से घिरा हुआ था, जहाँ कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसने राजयोग का अभ्यास किया, ईश्वर को याद किया और वो इस समस्या से बाहर निकल गया? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन मुझे यही एक अनुभव याद आ रहा था जिसकी चर्चा मैंने की। तो मेरे पास ऐसा परिवार आया था और मैंने उनको बहुत धैर्य दिया
कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, ये बुरे दिन आए हैं, ये निकल जाएंगे। सदा एक सा समय मनुष्य के पास नहीं होता। ये संसार एक विशाल नाटक है, जो अब है वो थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगा। इसलिए बुरे दिन भी मनुष्य के जीवन में आते हैं। जैसे हम अच्छे दिनों को एंजॉय करते हैं, अब बुरे दिनों का भी साहस से सामना करें तो ये पार हो जाएंगे। फिर मैंने उन सबको सिखाया कि अभी अपने चित्त को बिल्कुल शांत कर दो। सोच लो अभी आपको 21 दिन बहुत अच्छी स्पिरिचुअल साधना करनी है, बाकी कुछ सोचना नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, मन को निगेटिव सोच सोच के निराश नहीं करना है। मैंने उन्हें तैयार किया। और बहन जी, माता जी जो थी और उनके पति जो थे, जो बड़े थे परिवार के, वो दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए। दोनों ही मेरे पास आए थे और मैंने उनको सवेरे उठने की राय दी कि आप 4 बजे उठें बहुत अच्छी तरह, क्योंकि क्या हो रहा था कि निराश हो के नींद नहीं आ रही तो फिर देर तक सो रहे थे। मैंने कहा नहीं, अब आपकी समस्या समाप्त होने जा रही है, ये मानकर कि 21 दिन में आपके सुनहरे दिन फिर से आ जाएंगे आपके जीवन में। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आराम से सो, सवेरे उठो, राजयोग मेडिटेशन करो। और फिर मैंने उन्हें सिखाया कि 1 घंटा विशेष रूप से 21 दिन तक है अमृत वेला योग करने के अलावा 1 घंटा बिल्कुल शांत मन से दोनों 2 संकल्प लेकर पावरफुल योग करना। वो जो राजयोग करते हैं वो जानते हैं पावरफुल योग हम किसे कहते हैं, जिसमें हमारा मन पूरी तरह शांत और एकाग्र हो जाता है परमात्म स्वरूप पर। और उसमें वो 2 संकल्प थे कि मैं भगवान की संतान शक्तिशाली आत्मा हूँ, यानी वो सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और विघ्न विनाशक हूँ, विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति मेरे पास है। और फिर जब राजयोग 1 घंटे का पूरा हो जाए तो संकल्प करना, इस योग की शक्ति से ये जो परिवार पे विघ्न आए हैं ये नष्ट हो जाएं। उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली और उन्होंने रियलाइज कर लिया कि अब हमें समाधान की ओर बढ़ना है। इस क्या क्यों की उलझन में अपने को उलझाना नहीं है कि क्यों आया, किसने क्या किया, उसने ये किया होगा, बच्चे बुरे संग में गए होंगे, किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, ये नहीं। अब हमें जैसे बीमार होता है व्यक्ति, डॉक्टर कहता है दवाई खाओ, यानी समाधान करना है। तो उन्होंने सचमुच 21 दिन बहुत दृढ़तापूर्वक ये सब साधनाएं की और फिर मुझे 2-4 दिन में ही फ़ोन किया कि सचमुच हमारे जीवन पर छाए हुए काले बादल हट गए हैं और फिर से सब कुछ ठीक हो गया है। बहुत सुंदर, मतलब ये एक सुंदर तरीका हो सकता है भ्राता जी, राजयोग का अभ्यास, मेडिटेशन, ईश्वर पे आस्था और साथ ही अपनी जो आंतरिक शक्तियां हैं उनका भी विकास, इनके माध्यम से भी हम जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान कर सकते हैं। आमतौर पे इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, हाँ, बाहरी चीज़ों की ओर ही ध्यान जाता है कि शायद इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, अब क्या होगा, कैसे होगा, और हम इसमें इतने उलझ जाते हैं कि हमें शायद कोई राह दिखाई ही हाँ, नहीं बहुत देता। लोग निगेटिव सोच सोच कर अपनी शक्तियों को पूरी तरह भूल जाते हैं, यानी समाधान की ओर ही नहीं बढ़ते। जैसे एक पेशेंट केवल बीमारियों का चिंतन कर रहा है, दवाई खाने के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, या वो कहता है दवाई खाना तो मैं भूल गया, खानी तो 5 बार थी दिन में, अब मुझे तो भूल गया भाई। तो बहुतों के साथ यही हो रहा है। इसलिए मैं एक बहुत सुंदर सिद्धांत लोगों को कहता हूँ, चित्त को शांत कर दो तो समस्याएं स्वतः ही शांत हो जाएंगी। और मैं ऐसे केसेज में जहाँ लोग बिल्कुल उखड़ चुके होते हैं, बिल्कुल क्या कहें कि चित्त चैन नहीं पा रहा है उनका और मरने तक की सोचते रहते हैं, मैं उन्हें कुछ 2-4 बातें सिखा देता हूँ कि इनको स्मरण करके इनके अभ्यास से अपने चित्त को पहले शांत करो। तो मैं ये बहुत अनुभव में देखा, चित्त शांत तो समस्याएं शांत। बहुत सुंदर बात है भ्राता जी, इस पर भी अवश्य अमल करेंगे हमारे दर्शक जो इस चीज़ को सुन रहे हैं। और आध्यात्मिकता या मेडिटेशन या राजयोग हमारी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से कर सकता है, इस पर भी वो अवश्य विचार करेंगे। भ्राता जी, मैं मेल की ओर आ रहा हूँ कि हमारे पास जो आज मेल आया है, प्रथम ये है श्री रामपुर से भक्ति माली लिखती हैं कि भक्ति में लोग मंत्र जाप करते हैं और आप लोग राजयोग सिखाते हैं, दोनों में अंतर क्या? बहन जी भक्ति की बात तो कर ही रही है, नाम जी। ही भक्ति माली है। मंत्र जाप भी आज कितने लोग करते हैं, मेरे से बहुत भक्त लोग मिलते हैं और ये प्रश्न मेरे से पूछा जाता है। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि कितनी माला फेरते हो, तो मैंने कहा क्या सचमुच माला पे मन लगता है मंत्र पे?
तो जैसा सब लोगों के अनुभव हैं कि माला कुछ जप रहे हैं और मंत्र भी याद आ रहा, लेकिन मन कहीं और भी भाग रहा है, या कहीं कभी मंत्र को छोड़ के कुछ और ही करने लगे हैं, कभी इधर उधर देखने लगे वो काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो मंत्र जाप भी वास्तव में सच्चे मन से नहीं किया जा रहा, लेकिन मैं मंत्र जाप का एक महत्व अवश्य सबके सामने रखूंगा। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, लेकिन मंत्र का यथार्थ रूप से उच्चारण, एक तो इसका महत्व है क्योंकि उससे कुछ वेव्स निकलनी चाहिए, जो वेव्स वहाँ तक पहुँचेंगी जिसके लिए हम उन मंत्रों का जाप कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि शुद्ध मन से किया जाए। अगर मन शुद्ध नहीं है तो मंत्रों की शक्ति भी ज़्यादा काम नहीं करेगी। और तीसरी चीज़ ये कि मंत्रों का उच्चारण बार बार यदि किया जाए बहुत एकाग्रता के साथ तो मन पूरी तरह शांत हो जाता है। शांत मन से बहुत एनर्जी जनरेट होती है, ये इसका फ़ायदा है। इसलिए मंत्र शक्ति के बहुत चमत्कारिक प्रभाव प्राचीन काल में ऋषियों के द्वारा देखे गए, दिखाए गए, लेकिन आज वो शक्ति लोगों में नहीं रही क्योंकि इसके पीछे पवित्रता का बल चाहिए, तो वो तो लोगों में रहा नहीं, इवन सन्यासियों में भी नहीं रहा। बहुत कम अच्छे संतगण जो बिल्कुल दूर रहते हैं और लोभ लालच से भी परे रहते हैं, शिष्यों के चक्कर से परे रहते हैं, उनके पास ऐसी कुछ शक्तियाँ अवश्य रहती हैं। लेकिन राजयोग ये तो सीधा परमात्मा से मिलन है। राजयोग परमात्मा की खोज नहीं है, उससे मिलन है। और इस राजयोग की विशेषता यही कि ये राजयोग की विद्या स्वयं योगेश्वर भगवान ही देते हैं। ये मनुष्यों के द्वारा दी ही नहीं जा सकती क्योंकि मनुष्य को न आत्मा का संपूर्ण ज्ञान है न परमात्मा का। वो परमात्मा कहते तो हैं, लेकिन वो क्या है, कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है, उसके गुण कर्तव्य क्या हैं, इसका बोध मनुष्यों के पास नहीं होता। हम कौन हैं ये तो खोज ही बनी रही संसार में, हमारे दर्शनों में, और हमारे जो मनीषी रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, वो भी खोज करते रहे कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन परमात्मा आकर एक बहुत ही स्पष्ट सा ज्ञान हमें दे देते हैं, हम आत्माएं हैं, देह भान से न्यारे हो जाओ। पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, स्वयं को इस बॉडी कॉन्शियसनेस से परे करना। बॉडी कॉन्शियसनेस से जुड़े हैं समस्त विकार, तो जैसे ही हम इस बॉडी कॉन्शियसनेस से बिल्कुल डिटैच होने लगते हैं तो भौतिकता से भी हम थोड़े डिटैच हो जाते हैं, और जो संसार में हमारी तृष्णाएं, इच्छाएं, रस दौड़ भाग कर रहे हैं और हमें बांध रहे हैं, वो छूट जाते हैं। और दूसरी ओर ये मनोविकार भी ढीले पड़ने लगते हैं। हजारों लाखों के अनुभव हैं, वो क्रोधी थे, बॉडीलेस का अभ्यास करने से क्रोध शांत हो गया, अब उनके जीवन में शांति है, उनके परिवार में शांति है। और दूसरी चीज, परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना, बिना इसके योग इनकम्प्लीट है। केवल मंत्र जाप ये भी एक योग है, मंत्र योग, प्रेम योग भी है, भगवान से प्रेम जोड़ना, लेकिन जब तक हमने उससे बुद्धि योग नहीं जोड़ा, उसके स्वरूप पर मन बुद्धि को स्थिर नहीं किया, तब तक ये राजयोग कंप्लीट नहीं होता। तो अशरीरी होकर आत्मिक स्वरूप में आकर परमात्मा से नाता जोड़ना, उसके स्वरूप पर मन बुद्धि को स्थिर करना और उससे शक्तियाँ ग्रहण करना, उससे प्योर वाइब्रेशंस रिसीव करना, ये राजयोग है। तो ये जो मंत्र जाप कर रहे हैं भ्राता जी, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि मंत्र जाप करते रहें या राजयोग का अभ्यास करें? मैं तो यही सजेशन दूंगा कि मंत्र जाप तो करके देख लिया, ठीक है, किसी को शांति मिली होगी, अच्छा है, न कुछ करने से तो कुछ करना ही बेहतर होता है। लेकिन राजयोग तो एक संपूर्ण योग है, परमात्म मिलन का मार्ग है। इस योग के अभ्यास से तो साधक को ये महसूस होता है कि हम भगवान से मिलते हैं। जब योग किया माना मिलन की अनुभूति हुई, और मेरे जीवन में भी यही हुआ कि 1964 में मैंने जब प्रथम बार योग किया था तो लगा भगवान से मिलन हो गया और उसने मुझे आकर्षित कर लिया। तो मैं सबको यही राय दूंगा, मंत्र जाप कर लिया, अच्छा किया, अब परमात्मा से मिलन का सुख अनुभव करें। बिल्कुल, बहुत सुंदर। भ्राता जी, अगली मेल की ओर मैं चल रहा हूँ। ये आया है हमारे पास आनंदपुर से, और सतीश श्रीवास जी लिख रहे हैं कि क्या धर्म और आध्यात्म की शक्ति संसार को कुछ दे पाएगी, या धर्म केवल मनुष्य को कमजोर ही बनाता जाएगा? इतिहास साक्षी है कि धर्म ने सत्ता को निर्बल किया और अनेक लोग भय के शिकार हो गए। कृपया इस पर प्रकाश डालें। बहुत ही सुंदर प्रश्न है सतीश का जी। बिल्कुल, हम भी इसी तरह से चिंतन करते आते थे कि धर्म ने मनुष्य को कमजोर किया। सम्राट अशोक जो
अशोक महान के नाम से हमारे इतिहास में प्रसिद्ध है। जी। मैं उनका ही उदाहरण दूंगा जो इतिहास में बहुत वेल नोन है। और भी कुछ हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, जी। युद्ध का मार्ग त्याग दिया, युद्ध को उन्होंने हिंसा समझा क्योंकि कलिंग का युद्ध उस समय बहुत हिंसात्मक रूप ले चुका था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सेनाओं पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनके बाद उनका शासन कमजोर पड़ गया। दिखाया है कि मौर्य वंश उसके बाद ढीला पड़ने लगा और 7 पीढ़ी शायद चली, उसके बाद वो समाप्त हो गया। तो ये सत्य है कि इतिहास भी गवाह है कि धर्म ने मनुष्य को निर्बल किया, लेकिन इसका एक कारण है कि धर्म का संपूर्ण ज्ञान मनुष्य के पास तब भी नहीं था। हो सकता है मेरी ये बात हमारे दर्शकों को या कुछ चिंतकों को भाए नहीं, पर देखिए मैं बिल्कुल साफ कहूँगा, क्रिश्चियन धर्म में प्रेम, बौद्ध धर्म में दया अहिंसा, जैन धर्म में भी ऐसा ही कुछ, और धर्मों में एक एक क्वालिटी ले ली गई है। संपूर्णता जो है वो नहीं रही, वो केवल एक ही धर्म में दिखाई देती है, लेकिन वो अब केवल पुस्तकों में रह गई, और वो है भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसमें वो संपूर्णता है। तो मनुष्य को अहिंसक भी होना चाहिए और शक्तिशाली भी, उसको दयावान भी होना चाहिए लेकिन सबकी सुरक्षा करने वाला भी, उसको सबके लिए प्रेम भाव भी रखना चाहिए लेकिन बहुत सशक्त भी होना चाहिए कि यदि उस पर कोई आक्रमण करे तो वो उसको सामना करने में, उसको जवाब देने में बहुत सक्षम है। मतलब अहिंसा को हमें सही अर्थों में समझना होगा कि समझना अहिंसा होगा। का भाव ये नहीं है कि हम अपने हथियार ही डाल दें, लेकिन ये भी भाव है कि हम आत्मरक्षा अवश्य लोग कह करें। देते हैं मच्छरों को क्यों मार रहे हो, ये भी तो हिंसा है। अरे भाई मच्छर तुम्हें मार रहे हैं, तंग कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे, तो आपने ऑल आउट लगा दी, तो इसमें कौन सी हिंसा हो गई। तो लोगों ने क्या अहिंसा को कायरता बना दिया। जी। ये वास्तव में अहिंसा है ही नहीं। आत्मरक्षा के लिए यदि हम पर कोई आक्रमण कर रहा है, यदि हमारे सामने कोई बुरा काम कर रहा है, तो हम इतने शक्तिशाली होने चाहिए कि उसको भी रोक सके और अपने को बचा सके। यही सच्ची अहिंसा है। तो वास्तव में धर्म मनुष्य को शक्तिशाली बनाता है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में बहुत शक्ति है, लेकिन उस धर्म के सत्य स्वरूप को जानना पड़ेगा। अध्यात्म में रियल शक्ति है धर्म की। धर्म को लोगों ने यही मान लिया, पूजा पाठ करो, मंदिर निर्माण करा दो, कि इन्हें अहिंसा का पाठ पक्का कर लिया तो किसी ने और कुछ, लेकिन ये अपूर्ण स्वरूप है धर्म का। वास्तव में मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ धर्म और अध्यात्म दोनों मिल जाए, जहाँ धर्म का संपूर्ण स्वरूप मनुष्य के जीवन में आ जाए, उस मनुष्य से शक्तिशाली संसार में कोई नहीं हो सकता। और ऐसा धर्म और अध्यात्म न केवल भारत का लेकिन सारे संसार का कल्याण करेगा और उसे निर्बल नहीं, ऐसा शक्तिशाली बनाएगा। मान लो भारत में धर्म और अध्यात्म का हम बल बढ़ा दें तो हम इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी हमारी ओर आंख उठाकर नहीं देख पाएगी। तो मूल रूप से भ्राता जी, धर्म के मूल स्वरूप को हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे शायद कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं, और इसीलिए एक प्रकार से ये मान्यता प्रचलित होने लगी है कि धर्म शक्तिहीन बनाने लगा है। और कई लोग, भ्राता जी, एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, कि कई लोग ये कहते हैं कि धर्म एक अफीम की तरह है जो नशा चढ़ा देती है और वास्तविकता से हमें दूर ले जाती है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? ये गलत है। वास्तव में जिन लोगों ने धर्म के रियल मर्म को नहीं समझा है, वो धर्म की ऐसी व्याख्या करते हैं, जिन्होंने धर्म का सत्य स्वरूप समाज के आगे नहीं रखा। देखिए, मैं तो एक रियल बात और कहना चाहूँगा। परमात्मा भी आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं सृष्टि पर। हमने देखा मनुष्यों ने तो अपने आत्मबल के आधार से अनेक धर्म स्थापित किए। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म, ऐसे ही। लेकिन एक धर्म स्वयं परमात्मा के द्वारा भी स्थापित होता है, और वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। और धर्म की इतनी शक्ति उस धर्म में भर जाती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म में, कि वो धर्म ऑलमाइटी रिलीजन बन जाता है। और जब वो धर्म भारत में होता है तो संसार की कोई शक्ति भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देखती। वो ऑलमाइटी रिलीजन, ऑलमाइटी गवर्नमेंट वाला धर्म हो जाता है। तो धर्म तो मनुष्य को बहुत शक्तिशाली बनाता है। आपने भ्राता जी आदि सनातन देवी देवता धर्म की बात कही, तो ये धर्म तो आजकल हम सुनते ही नहीं। ये धर्म कौन सा? क्रिश्चियन हम देखते हैं, बुद्धिस्ट हम देखते हैं, जैनी हम देखते हैं, हिंदू हम देखते हैं, लेकिन ये
जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, इसका तो कहीं देखिए ये लोप ही हो गया है। हम्म, लोग केवल अपने को सनातनी कहने लगे हैं, जी यानी जो श्री राम के भक्त हैं। एक सनातन भी एक सेक्ट बन गया है, जैसे वैष्णव संप्रदाय बन गया है, तो एक स्वामीनारायण संप्रदाय बन गया है। हिंदू धर्म में ऐसे भिन्न भिन्न भेद हो गए, कोई शैव मत को मानने वाले हैं, कोई तो वैष्णव मत हाँ, को तो मानते कोई हैं। वैष्णव मत को, विष्णु के पुजारी हैं उसमें मान्यता रखते हैं वो उसको। लेकिन ये वास्तव में सब एक ही धर्म था, जिसका अब से कुछ समय पहले नाम था हिंदू धर्म। शंकराचार्य है, और उससे पहले ये धर्म के बहुत सारे सेक्ट जो बन गए हैं, संप्रदाय बन गए, ये तब नहीं थे। और उससे पहले उसी धर्म का मूल नाम था आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो ये धर्म सतयुग और त्रेता युग में चला, 2 युग तक इस धर्म का आधिपत्य रहा, और बाद में इसी का नामांतरण हुआ हिंदू रूप में, और फिर हिंदू धर्म में बहुत सारे सेक्ट संप्रदाय बन गए, और इस तरह धर्म का स्वरूप थोड़ा बिगड़ता भी गया, निगेटिव भी होता गया। तो वास्तव में जैसे हम पढ़ते भी हैं इतिहास में कि चूंकि सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे ये सभी, इसीलिए हिंदू कह दिया गया इनको, लेकिन वास्तव में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, भले ही बाद में हिंदू नाम पड़ गया है। जी भ्राता जी, मैं अगले मेल की ओर चल रहा हूँ। ये मेल हमारे पास आया है कोल्हापुर से, और ये आनंद माने जी लिख रहे हैं कि मैं आपका कार्यक्रम समाधान नियमित रूप से देखता हूं, और आप लोग प्रायः आध्यात्म शब्द का प्रयोग करते हैं, धर्म का नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि धर्म और अध्यात्म क्या ये दोनों अलग चीजें हैं? शायद इसी की चर्चा आप अभी कर ही रहे थे। हाँ, नहीं, और भी इस पे, ये तो देखिए एक ऐसा विस्तृत और विशाल विषय है जी जिस पर बहुत अच्छी चर्चाएं की जा सकती हैं। धर्म के स्वरूप तो हम सब देखते हैं, और धर्म अलग अलग हैं ये भी दिखाई देता है, और लोग ये भी कोशिश करते हैं सभी धर्म मिलके एक हो जाएं, जो बिल्कुल असंभव कार्य है। लोगों ने कोशिश करके देख लिया, क्योंकि धर्म आजकल एक ऐसा स्वरूप ले चुका है कि हर व्यक्ति सोचता है मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, मुझे अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए, दूसरों का धर्म तो बेकार है। जी उनके लिए लोगों के मन में सम्मान भी नहीं रहा। तो धर्म के साथ अगर अध्यात्म भी जुड़ जाता है, तो धर्म रियल स्वरूप ले लेता है मनुष्य के जीवन में। तब उसे पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, उसका जीवन ही धर्म का स्वरूप होता है। उसे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, उसका जीवन ही एक सुंदर ग्रंथ होता है, उसका जीवन ही अपना तीर्थ बन जाता है। तो वास्तविक चीज अध्यात्म ही है। अध्यात्म के बिना धर्म में गिरावट होती आई है, जो हमने चर्चा की। धर्म बहुत सतोप्रधान स्वरूप में था, बहुत पवित्र था, लेकिन अब धर्म का स्वरूप ऐसा हो गया है कि विदेशों में तो धर्म के नाम से लोग चिढ़ने लगे। क्रिश्चियन जो इतना बड़ा धर्म कहलाता है, अगर उसमें सर्वे किया जाए कि कितने लोग धर्म को मानने और जानने वाले हैं, तो शायद 1% भी नहीं विभाजन मिलेगा। भी काफी हो गया है। बहुत हो गया है। जी वहाँ तो भगवान के नाम से लोग चिढ़ने लगे। हमारे भारत में कम से कम वो स्थिति तो नहीं है। जी युवक कम से कम फिर भी धार्मिक भावनाओं से जुड़े रहते हैं। तो अध्यात्म को अगर समझ लिया जाए, यानी आत्मा और परमात्मा को जानना, दोनों का संबंध जोड़ लेना, अपनी आत्मोन्नति करना, चित्त को शुद्ध करना, मनोविकारों का त्याग करना, ये सब अध्यात्म कहलाता है। बहुत सुंदर भ्राता जी, ये चर्चा तो मुझे लगता है कि बहुत गहन हो सकती है, और इस पे चर्चा होनी ही चाहिए, क्योंकि लोग शायद इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं या उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। धार्मिक कर्मकांडों में ही ज़्यादा लिप्त हैं, चाहे वो पूजा पाठ की हो, चाहे वो गिरजाघर जाने की हो, चाहे नमाज पढ़ लेने की हो, लेकिन अध्यात्म जो आपने कहा कि हर एक धर्म का मूल है, वो चीज़ कहीं ना कहीं खोती जा रही है। इस पर चर्चा हम भ्राता जी आगे भी आपके साथ जारी रखेंगे। आज की तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर धार्मिक और आध्यात्मिक चर्चा है, और हम सब के जीवन का सार यही है कि हम अपनी आत्म उन्नति करें। यदि हम संसार में आए हैं तो स्वयं को संपूर्ण रूप से जानें, और उस परम सत्ता को भी जानें जिसने हमें इस संसार में भेजा है, कि हम क्या करें क्या ना करें, किस प्रकार से संसार में रहते हुए संपूर्ण आनंदित रहें और दूसरों को भी आनंद प्रदान करें। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम स्वयं को अच्छी तरह समझें, और ये संभव है आध्यात्म को समझने से। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।